Hello everyone, I hope you are doing well. This is Ankit for Paisha classes. Today we can talk about KVS PRT documentation update. जी हाँ गाइस, जैसे कि आप लोग सभी को मालूम चल गया होगा या पता चलने वाले हैं कि KVS ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया जिसमें साफ साफ बता दिया कि बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया और इसी के साथ साथ ऑफिशियली नोटिस जो है वो आपका आ चुका है। तो चलिए फिर सारी चीज़ों को देखेंगे आपके इस वीडियो में। तो जितने भी कैंडिडेट्स चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम मिलते रहे। चलिए फिर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियल साइट के ऊपर और जो ऑफिशियली नोटिस आया उसको भी एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि क्या है ऑफिशियली नोटिस। बाकी मॉर्निंग में मैंने आपको एक वीडियो अपलोड करी थी, बताई थी, और जिसके रिगार्डिंग आपका जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ चुकी हैं। तो सबसे पहले चलते हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो ये हम आ चुके हैं आपकी ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर। तो यहीं पे सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो थोड़ा सा नीचे आते हैं और नीचे आने का अनाउंसमेंट पे यहीं पे आपका जो दिया हुआ है ये इसी को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपका ऑफिशियली नोटिस आ चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस फॉर ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन पोर्टल फॉर अपडेशन ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीआरटी, यानी कि प्राइमरी लेवल के लिए जो चीज़ें रुकी हुई थी केंद्रीय विद्यालय ने इस चीज़ के बारे में कन्फर्म कर दिया। तो ये जो है पीडीएफ जो है जो कि मैंने ऑलरेडी जैसे ही नोटिस आया तुरंत ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवा दी गई। साथ ही साथ आप लोग इस पीडीएफ को खुद से ऑफिशियल साइट पे जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे दिए गए लिंक से भी सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम साथ साथ फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किए, जल्दी से आप फॉलो कर लीजिए। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे आप आएगा डेट देख रहे हैं, ये आपका 12/9/2023। ये अभी मेरे ख्याल से एटलीस्ट लास्ट हाफ एन आवर में ही ये नोटिस इन्होंने अपलोड किया हुआ है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बता देते हैं। और इसमें साफ साफ कह दिया है कि बीएड को यहाँ से बाहर कर दिया गया है, यानी कि केंद्रीय विद्यालय ने भी बीएड को बाहर कर दिया। ठीक है, तो बीएड वालों के लिए तो ये कह सकते हैं कि बैड न्यूज़ ही है। बाकी यहाँ पे कुछ चीज़ें और दी हैं कि जो अगर आपके पास बीएड के साथ साथ डिप्लोमा भी है, यानी कि बीटीसी या डीलेट का जो डिप्लोमा है आप, तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। उसका टाइम जो है वो कल से स्टार्ट, यानी कल से आप उस डॉक्यूमेंट को भी अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए फिर इसको देख लेते हैं एक बार नोटिस को। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टाइजमेंट नंबर दिस ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप टू द पोस्ट ऑफ पीआरटी, ठीक है, where it was mentioned that BEd candidates can also apply and go through the selection process, but their inclusion in the merit list for interview will be subject to outcome the SLP in the Honorable Supreme Court। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीज़ें चल रही, जो आप सभी को मालूम है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड कैंडिडेट्स को या बीएड को पीआरटी से बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो सभी को मालूम होगा। तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने यहाँ पे ये नोटिस दिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन सिविल अपील नंबर दे रखा है इन्होंने 5068 ऑफ 2023 राइजिंग ऑफ SLP नंबर दे रखा है। ठीक है, इन द मैटर ऑफ द देवेश शर्मा विद द अदर सिविल अपील्स इट इज जजमेंट डेट 11/8/2023, यानी कि 11 अगस्त को जो फैसला आया था, जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग बात करिए। हैज क्वेस्ट एंड सेट असाइड नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018, यानी कि जो 28/6/2018 को जो नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला था इशूड बाय द एनसीटी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, एंड देयरफॉर कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। तो वही यहाँ पे बात कर दी है कि यहाँ पे जो इशू हुआ उसके अकॉर्डिंग बाय द एनसीटी के तरीके से, ठीक है, देयर कैंडिडेट्स हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे चीज़ों को देख लेते हैं। कॉन्सिक्वेंट टू द अबव न्यूमेरियस रिप्रेजेंटेशंस have been received from the candidates to consider their qualification of the 2-year diploma, starting that they have both the qualification of diploma and BEd but have filled the क्वालिफिकेशन ऑफ बीएड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इन्होंने यहाँ पे बात करी वो कैंडिडेट्स जिनके पास बीएड के साथ साथ डिप्लोमा भी है, बट उन्होंने बीएड को
यहाँ पे लगाया था। तो उनके लिए यहाँ पे उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि जिनके पास दोनों ही चीजें हैं तो वो इस जो उनके पास डिप्लोमा है, जो एट अ प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन के अकॉर्डिंग बीटीसी या डीलेट का जो भी डिप्लोमा है उसको मान कर दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप अपना वो डिप्लोमा अपलोड कर दे। तो वो डिप्लोमा अपलोड करने का प्रोसेस जो है वो कल से स्टार्ट हो जाएगा, आगे उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज कंसीडर्ड सच एन रिप्रेजेंटेशन एंड हैज अलाउड फॉर द ओपनिंग of online window for updation of the qualification. Only it may also be noted that in any circumstances no updation in any other field in the online application form will be considered. Okay, the window will be made operational from 13/9/2023 9 AM, यानी कि कल जो है वो 9 बजे से ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा एंड 17/9/2023 और 17 तारीख तक ये प्रोसेस चलने वाला है। यानी कि 13 से लेकर 17 के बीच आप जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपके पास बीएड या डीलेट का जो भी डिप्लोमा है बीटीसी का, वो आप अपलोड कर सकते हैं थ्रू लॉग इन इनटू द डिजाइनेशन रिक्रूटमेंट पोर्टल। इट में be noted that the updation qualification is online portal must have acquired on the before of 26/12/2022 cutoff date all as already mentioned in the advertisement number 16/2020। यानी बाकी कट ऑफ बाकी सारी चीज़ों के बारे में जो डिटेल है वो आपको इस एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगी। तो यहाँ पर बाय कर दे सकते हैं जो इसके इनके अध्यक्ष हैं, ठीक है, अजीता करके, या ठीक है, और आगे दे सकते हैं। तो ये आपका पूरा ऑफिशियल नोटिस है। तो उम्मीद करता हूँ नोटिस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये जो पॉइंट है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खासकर ये डेट ध्यान रखिएगा कि 13 से लेकर 17 तारीख तक आपका यहाँ पे कह सकते हैं कि जो लास्ट अपडेट आप कर सकते हैं अपने डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, वो आप 13 से लेकर 17 के बीच में कर सकते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए खुशखबरी जिनके पास दोनों ही नोटिस थे, या कह सकता हूँ दोनों ही डिप्लोमा थे, तो नोटिस ये उन लोगों के लिए है। यहाँ पे साफ साफ मेंशन कर दिया इन्होंने कि केवीएस ने कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहले से ही, जिनके पास बीएड भी था लेकिन साथ साथ आपके पास बीटीसी या कोई डिप्लोमा था, ठीक है, यानी कि डीलेट वगैरह कोई डिप्लोमा था, बट जिस टाइम पे वैकेंसी आई थी उस टाइम पे बीएड को मान किया गया था, तो उन सभी कैंडिडेट ने अपना बीएड डॉक्यूमेंट लगाए थे। ठीक है, बट जो अभी लास्ट मंथ जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें बीएड को पीआईटी से बाहर कर दिया गया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नोटिस अपडेट करा गया है कि जिनके पास दोनों डिप्लोमा है, जिनके पास बीटीसी भी या डीलेट है, तो वो अपना डिप्लोमा अपलोड कर सकते हैं, जो कि अपलोड का प्रोसेस आपका कल से स्टार्ट होगा। यानी कि लॉगिन पोर्टल आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा और कल यानी कि 13 सितंबर से लेकर 17 सितंबर के बीच में आपका ये प्रोसेस चलने वाला है। तो जिन कैंडिडेट्स को अभी तक ये न्यूज़ नहीं मिली है तो उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सारी चीज़ों को देख लेंगे। बाकी कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बाकायदा कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ साथ अभी तक जो अगर व्हाट्सएप ग्रुप और इंस्टाग्राम साथ साथ फेसबुक पेज को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ साथ चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं फिर गाइस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू टू माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।